क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 इन 606 लीविंग रिमाइंडर 6। यानी हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो दो नंबरों को डिवाइड कर दे, और डिवाइड करने के बाद जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिले 6। डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिले 6। यानी एक ऐसा नंबर हम लोग को फाइंड करना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिले 6। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस जो रिमाइंडर दिया हो इसको हम लोग अपने क्वेश्चन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर 438 है, -6 कर दें तो क्या बचने वाला है 438 -6 432 432। और इसमें अब दूसरा नंबर क्या हो गया 606। तो 606 है, इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 से, यानी जो रिमाइंडर दिया है रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा 600। ठीक है, ये हमारी वो दो नंबर हैं जिसको हमें सॉल्व करना है कि इससे डिवाइड, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे तो लार्जेस्ट नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर तो हम लोग सेपरेट कर चुके हैं, जो भी रिमाइंडर तो हम लोग सेपरेट कर चुके हैं। तो अब बचा क्या है, जो दो नंबर्स आपको मिले हैं रिमाइंडर सेपरेट करने के बाद इसका हम लोग को क्या निकालना है एक्ससीएफ। ठीक है, तो ये इन दोनों नंबर को क्या करेगा एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो अब क्या हो जाएगा देयर रिक्वायर्ड नंबर required number is HCF ऑफ किसका होगा 432 एंड 600। ठीक है, 432 एंड 600 का HCF अब हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग HCF निकालने के 432 और 600 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 216 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 108 आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन 2 से डिवीजन में हाफ, तो हाफ कर दीजिए। फिर अभी 2 से डिवाइड कर देंगे 54, 2 से डिवाइड कर देंगे 27। अब आपका 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 से कर देंगे 9 टाइम, 3 से कर देंगे 3, और ये 3 से क्या है 1। तो इस तरीके से ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवीजन होगा 300, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 150, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 75। अब 2 से डिवीजन क्लोज हो गया, तो अब हम लोग को क्या करना है 3 से 3 7 5 12 होता है, तो 3 से डिवाइड होना, 3 से 25, 3 जा 75 होता है। अब 3 से भी डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 एंड 5 से डिवाइड करेंगे 1। ये हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। 432 का क्या है 1 2 3 4, 4 टाइम 2 आया तो 2 पर पावर 4, मल्टीप्लाई में 3 पर पावर 3। 3 कितने बार है, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, ये हो गया। नेक्स्ट आपका आ रहा है 600 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर चुके हैं, इसको भी लिख लेते हैं। 2 आपका कितनी बार है 1 2 3 टाइम, तो 2 पर पावर क्या लिखेंगे 3। नेक्स्ट है 3, 3 कितनी बार है एक ही बार है तो एक बार लिख देंगे। 5 आपका 2 बार है 2 बार लिख देंगे पावर 2। अब आपका बच रहा है 1, तो 1 हर बार लिखना है, हम आपको बोले हैं ताकि इससे किसी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। अब एचसीएफ निकालना है, किसका है 432 एंड 600। क्या होता है 432 और 600 का एचसीएफ निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा जो कॉमन टर्म होगा उसका लोएस्ट पावर लेंगे। कॉमन आपका 2 है, 2 है कॉमन है,
3 भी है, तो लोएस्ट पावर क्या है 3, तो 2 पर पावर क्या लेना है 3। नेक्स्ट कॉमन नंबर क्या है 3, यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 भी कॉमन है, तो 3 का लोएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3, तो यहाँ पर क्या लिखना है 3 पर पावर 1। 1 यहाँ पर लिख लीजिए, 1 लिखने और ना लिखने से कोई फर्क नहीं है आंसर में, बट जब यहाँ कॉमन है तब के लिए आपका यहाँ वर्क करे, इसलिए 1 लिखा करिए और यहाँ पर भी लिखिए। 2 पर पावर 3 मीन्स 8 और 8 3 जा 24। क्लियर है? तो अब आप बस आपको आंसर लिखना है, हेंस the largest number is 24। यानी ये 24 एक ऐसा नंबर आपको मिल गया जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 रहेगा, यानी दोनों नंबर को डिवाइड भी करेगा और रिमाइंडर भी क्या आएगा आपका 6। क्लियर है? ये आपका आंसर आ चुका है।